नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये आज की है जो हमारी क्लास होने वाली है वो है रीजनिंग इंट्रोडक्शन। इसकी रीजनिंग इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट। आज हम इसमें समझेंगे जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो आज ये थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या और भी बड़े एग्जाम हो, या यूपीएससी जैसे कह रहे हैं, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, या कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर इस जो रीजनिंग होती है, इस रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको हम तार्किक बुद्धिमत्ता वाला तार्किक शक्ति परीक्षण बोलते हैं हिंदी में। रीजनिंग बात करें इस रीजनिंग की, ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती, बेसिकली ये लॉजिकली होती है। इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, बहुत चीज़ें समझने में हमको इसमें लगता है। और क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, कह रही आप इंटर पास करके आए हैं तो आप रीजनिंग पढ़ के आओ। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे, पैटर्न के बारे में समझेंगे, सीजीएल में कैसा इसका बोर्ड होता है, सीएचएल, एमटीएस, सभी चीज़ें के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम बात करें एसएससी वनडे एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ होता है भारत में, वनडे एग्ज़ाम। तो जो एसएससी होता है, एसएससी हमने बताया अपनी पहली इंट्रोडक्शन क्लास में, जब आप पहले जाएंगे उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो एसएससी जो होता है वो 3 टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। 10th एमटीएस के लिए होता है, एमटीएस और हवलदार और फ्रेश 9-11, ठीक है, जो भी होते हैं, फ्रेश करके बात होती है। और एक 12th से होता है, 12th से दिल्ली हेड कांस्टेबल हो गया, और दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली डीपी हेड कांस्टेबल, और इसमें सीएचएसएल हो गया ये एग्ज़ाम। और एक होता है सीजीएल और सीपीयू। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें रीजनिंग पूछी जाती है। आइए हम बात करते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम से उठा लीजिए। अगर प्री की बात करें, प्री एग्ज़ाम में टीयर फर्स्ट में, तो टीयर फर्स्ट में 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 की रीजनिंग आती है, 25 नंबर की मैथ्स आती है, 25 नंबर की जीएस आती है, 25 नंबर की इंग्लिश आती है। यहाँ इंग्लिश समझ रहे हैं? अभी 25 नंबर की आपकी जीएस भी होगी, 25 नंबर की होगी, प्लस 2 मार्क्स। और मैथ भी अगर आपकी होगी, मैथ वो भी 2 मार्क्स की होगी, 25 प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स और 25। तो आज हम रीजनिंग की बात करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग जो आती है इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, और 25 ये प्री में एक पेपर, एक जो प्रश्न है वो 2 अंक का रहेगा। और प्री में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना। अगर आप सीजीएल दे रहे हैं या सीएचएसएल दे रहे हैं या एमटीएस दे रहे हैं, मतलब ये ऐसा भी चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न होता है वो ऐसा ही होता है। 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, 4 सब्जेक्ट होती हैं। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई और जीएस हो गई। तो ये आज हम रीजनिंग का इंट्रोडक्शन क्लास लगा रखे हैं। आप अभी तक जो हमारी क्लासें जीएस की आप पढ़ रहे हैं, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं रीजनिंग के सिलेबस को लेकर के आया हूँ आपके पास। आइए चलते हैं, इसके कुछ सिलेबस को जानकारी करेंगे और आज पहले चैप्टर के साथ बात भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं।
तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको बोर्ड पे हमारा दिख रहा होगा रीजनिंग इंट्रोडक्शन क्लास सिलेबस। तो ये अभी हमने 22 नंबर तक लिखा है, अभी बहुत है। देखिए, रीजनिंग जो होती है वो दो टाइप की पढ़ी जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं वर्बल। तो समझिए, आइए, पहला जो चैप्टर होता है इसका कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम अल्फाबेट जो आपके होते हैं अल्फाबेट, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, इसमें पेयर बनानी पड़ती है। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज समझते हैं? सीरीज मतलब अगर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे, क्या सीरीज है। ये एक तरह का प्राकृतिक नंबर की सीरीज है। प्राकृतिक ना कह दें तो हाँ, नेचुरल नंबर की सीरीज हो गई, ऑड नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज, ये भी हम पढ़ते हैं कहाँ, लेटर सीरीज में। इसमें लेटर ABCD भी होते हैं, ABCD भी अक्षर होंगे, शब्द भी अक्षर इसमें जुड़ते हैं, हमारी संख्याएं हैं वो भी इसी में आती हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ये इसमें आती है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, इसमें अक्षर सीरीज आते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, वर्ड फॉर्मेशन, यहाँ शब्दों का गठन किया जाता है, और डिक्शनरी शब्दकोश, डिक्शनरी शब्दकोश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट। जंबलिंग, अक्षरों का तार्किक क्रम, ये एक 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर जो क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वही हमने जो बताया ना, नंबर सीरीज वही है नंबर सीरीज। ऑड नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज, और सीरीज कई टाइप्स की होती हैं, हम इसमें पढ़ते हैं। मल्टीपल करके गुणा, गुणा करके मल्टीपल, कहो स्क्वायर करके फिर मल्टीपल, समझ रहे हैं, स्क्वायर करके डिवाइड, इस तरह की नंबर ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या श्रृंखला पढ़ेंगे। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, आपको संख्या दे दी जाएंगी इस तरह इस तरह इस तरह, और यहाँ पे खाली कर दिया जाएगा, इस तरह इस तरह इस तरह दे दिया जाएगा, इस तरह इस तरह इस तरह दे दिया जाएगा। ठीक है, ये एक होती है। वो तो होती जो है, क्या कहते हैं, कोष्ठक के अंदर ये जो लुप्त संख्या होती हैं, आपको ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 10 5 मतलब 5 10 और छोड़ दिया जाएगा, फिर 20 लिख दिया जाएगा, तो कहेगा यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी एक क्या है, नंबर मिसिंग, मिसिंग नंबर, बीच में मिस कर देते हैं नंबरों को, मिस कर देना, समझ रहे, भूल जाते हैं। जैसे मान लो लिख रहे हो 1 2 3 छोड़ दो, और फिर क्या लिखो 6 7 8, तो जो मिस नंबर हो गए इनको बताइए, 4 ऑप्शन दे देता है और भरिए, आप कहेगा। एनालॉजी और सिमिलरिटी, ये क्या है, सादृश्यता परीक्षण। एक तरह की बात करें तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जीएस के भी क्वेश्चन घुसे होते हैं, स्टैटिक जीएस के भी क्वेश्चन घुसे होते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एनालॉजी में और सिमिलरिटी में, नंबर में भी पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, 3 ऐसे शब्द होंगे जो एक से मिलता होगा, मतलब तीनों मिलते होंगे, एक ना मिलता होगा, वो कहेगा अलग, उसी को ऑड वन आउट कहते हैं, वो भी हम जानेंगे। कोडेड इक्वेशन, गणितीय समीकरण। गणितीय समीकरण जैसे प्लस माइनस, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, ये गणित का सबसे बेस्ट है। ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, आर ए से ऐड होता है, तो सब्ट्रैक्शन, ये सभी चीजें कोडेड इक्वेशन में पढ़ेंगे, गणितीय समीकरण में पढ़ेंगे। डाइस, पासा, जानते हैं पासा, अरे वो बचपन में खेले हुई हो, कहाँ खेले हुई हो, डाइस, ऐसे होता है डाइस, यहाँ नंबर लिखे रहेंगे, यहाँ नंबर लिखे रहते हैं। पासा, जिससे आपने खेला होगा लूडो, लूडो, सांप सीढ़ी, यही वाला कैरम रखता है।
मतलब पासा लगता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड समझ रहे हैं। क्यूब जो हमारा घन होता है, घन घन समझते हैं ना, घन घन क्या होता है, जिसकी हाइट लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई होती है। घनाभ, घन घनाभ यहाँ पढ़ेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने कहाँ से रंगते हैं, इतने रंग कलर भरना, इतने इसमें कलर है तो उसमें कितने, समझ रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना करना, आकृतियों की गणना, फिगर बना देगा, कह देगा कितने फिगर हैं ये, त्रिभुज बना देगा, त्रिभुज बना देगा ऐसे करके, ऐसे कह देगा कितनी आकृतियां हैं, तो देखो एक ये, फिर दो ये और पूरी तीसरी, तो तीन इसमें त्रिभुज हैं, ऐसे करके ये आकृतियां गणना करवाता है। ब्लड रिलेशन, भैया ये तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ब्लड रिलेशन, कत्तई जहर, ये जो है ब्लड रिलेशन है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें आप अपने रिश्तेदारों को समझ के पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ स्वयं को अपने को मान लेते हैं और कर डालते हैं, क्वेश्चन धकाधक होते हैं, फटाफट फटाफट इसमें होते हैं। कैलेंडर, जो कैलेंडर हमारा होता है उसको पढ़िए। क्लॉक, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूरी, कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर अपनी दाईं दिशा मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूम जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो बताएं उसके घर से कितनी दूरी है या कौन सी दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इससे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति सूर्य की दिशा में जा रहा है, या सॉरी मतलब जिस तरह सूर्य उगता है उस दिशा में जा रहा है, या जिस तरह सूर्य डूबता है उधर जा रहा है, तो आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत होगा। यहाँ पे हम सभी दिशा, जो हमारी दिशा होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, सभी दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे समझेंगे डायरेक्शन। और सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय संगठन, रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण, कह देगा ए के चौथे, बी के पांचवें, सी के बीच में डी बैठा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। इसको रैंकिंग टेस्ट करते हैं। तो कह देगा मोहन श्याम से बड़ा है, श्याम सीता से बड़ी है, लेकिन सीता मोहिनी से नहीं बड़ी है, मोहिनी राम से बड़ा है, मतलब मोहिनी राम से बड़ी है लेकिन राम सीता से बड़ा है। ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं ये क्रम व्यवस्था परीक्षण में, उसमें बैठक व्यवस्था में पढ़ेंगे। रैंकिंग टेस्ट, यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट भी, बैठक व्यवस्था भी ऐसा ही होती है। सेटिंग अरेंजमेंट, इसमें सेटिंग अरेंजमेंट ये वही वाला है, सेटिंग अरेंजमेंट, सॉरी मैंने उसको समझा दिया, सेटिंग अरेंजमेंट बता रहा था। बैठने की व्यवस्था कह देगा एक गोलाकार गोले में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, समझ रहे हैं, 6 लोग हैं। ए बी के दाएं बैठा है लेकिन बी सी के चौथे बैठा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। तो ये 22 हो गए और भी हैं, चलिए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। रुकिए जरा से, इनको मिटा कर लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इतने समझ में आ गए 22 चैप्टर। आइए अभी और आइए, अभी और 23वां जो चैप्टर हमारा हुआ पजल का, पजल पहेली, कहानी पूछ के क्वेश्चन पूछता है। 24वां क्या है, वेन डायग्राम। भैया इस तरह के वेन डायग्राम होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे 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 कह देगा, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। यह बता देगा चाबी, ताला और दरवाजे का वेन डायग्राम कौन सा है, और वेन डायग्राम बना देगा, समझ रहे हैं। ये वेन डायग्राम है। मशीन इनपुट और आउटपुट, ये तो आपको बताने की था ही नहीं, कंप्यूटर अब पढ़ते हैं। असमानताएं, समझ रहे हैं, इनएक्वलिटी, असामान्यताएं, ये भी पढ़ेंगे।
स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कथन और तर्क। पहले कथन लिखा रहेगा, फिर तर्क लिखे रहेंगे, कह देगा फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स अजम्पशंस, कथन और पूर्वधारणाएं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है, एसएससी में आता है, बैंक में भी आता है, रेलवे में आता है, पुलिस में आता है, यूपीएससी के सी सेट में भी आए क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट, कथन एंड परिणाम, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये भी इसमें पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से निर्णय लेना है, ये सब यूपीएससी। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ा पर्याप्तता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, शब्दों पर आधारित प्रश्न, ये भी आते हैं। और मैट्रिक्स, अवयव, ऐसे 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 कर देगा और ऐसे 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 से नंबर दे देता है, यहाँ पे नंबर दे देगा और कह देगा बुक लिख देगा, ऐसे कह देगा बुक के बताओ, यहाँ पे नंबर बताओ, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो रही हमारी कौन सी वर्बल रीजनिंग। अब आते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को जानते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस क्या होते हैं, चलिए जी देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉन वर्बल, तो आप वर्बल तो देख चुके हैं, अब ये नॉन वर्बल के 10 चैप्टर हैं, इनको भी रीजनिंग में ही पढ़ने हैं। यहाँ से भी भर 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 के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर है वो मिरर एंड वाटर इमेजेस का है, समझ रहे? कैसा करेगा, ये बना देगा, कह देगा भाई ये मिरर है और ये त्रिभुज है, कह देगा इसके इधर इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो इसका मिरर इमेज, समझ रहे हैं, इसका मिरर इमेज यू बनेगा और 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऐसा दे देगा, एक ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा और एक ऐसे दे देगा। कह देगा इन चारों में कौन सा सही है, तो मिरर इमेज पढ़ेंगे। ऐसे पानी में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर आप फोल्ड करते हैं, हाँ, जैसे ये मेरे पास एक कार्ड देख रहे हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे कर देगा और फिर ऐसे फोल्ड कर देगा, फिर ऐसे फोल्ड कर देगा और काट देगा, कह देगा ये कौन सा हिस्सा जो है इससे यहाँ पे जुड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एम्बेडेड फिगर्स, छिपी हुई आकृतियों का पता लगाइए, आकृति बना देगा, उन्हें पूछ लेगा कि ये कहाँ पे आकृतियाँ छिपी हुई है, ठीक है। पढ़ेंगे सबके बारे में, मैं तो आज तुमको बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की, सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, आकृतियों को पूरा करना, आकृतियाँ बना देगा, ऐसे करके देखो, समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये लो, मैं आकृति बना दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देगा, ऐसे 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 बना देगा, यहाँ पे बना देगा ऐसे करके, और ये वाला खाली छोड़ देगा, इसको कहेगा इसमें क्या बनेगा, और तो बस जानते हो इसके ऑप्शन दे देगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, कह देगा भरो इसमें, कहेगा भरो इसमें, कौन सा पूरा करो इसको। तो जैसे ये वाला आ रहा है, देखो ये यहाँ पे आप खींचेंगे, बहुत नॉर्मल होता है, हम आपको बड़े प्यार से समझाएंगे, प्यार से, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है जी। रीजनिंग बच्चों की तरह समझाएंगे यूं। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, एक जैसी आकृतियों का समूह, एक जैसी आकृतियों को समूह बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
सीरीज, अभी वहाँ नंबर सीरीज, यहाँ पे आकृतियाँ सीरीज पढ़ेंगे। एनालॉजी, वहाँ पे नंबर एनालॉजी, यहाँ पे आकृतियों की सदृशता पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आकृतियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हैं। डॉट से तो समझा आपने, ये इतना भारी सिलेबस है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे से अपना टाइम टेबल बनाइए, 1 घंटा 2 घंटा आप पर डे 1 घंटा पढ़िए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीज़ों को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको यहाँ पर रूल्स बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ नियम बताएंगे, रूल्स कैसे आपको उनको सॉल्व करना है विद ट्रिक, चुटकियों में उड़ाएंगे सवालों को धड़ धड़ धड़। फिर मॉक टेस्ट के लिए अगर आप कोई सोच रहा हो कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊं, तो दोस्तों अभी मॉक टेस्ट नहीं, 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट सोच सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, अन्यथा आपको कोई ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट लगाने की। आइए थोड़ा सा अब हम आज एक चीज़ आपको बता देते हैं। पहला चैप्टर हम वर्बल में पढ़ेंगे, वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे। वो हमारा हमने पहला लिखाया है कोडिंग डिकोडिंग। क्या लिखाया? कोडिंग डिकोडिंग। ई चैप्टरवा जो अगर आपने पढ़ लिया तो ई चैप्टरवा से 9 नॉन वर्बल रीजनिंग की कम से कम जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर आते हैं, अल्फाबेटिकल सिस्टम्स हमारी जो होती हैं A to Z, आपने बहुत ABCD पढ़ा होगा, आज हम फिर से तुमको ABCD याद दिलाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इससे लगभग 9 से 10 सबसे ज़्यादा चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ब्लड रिलेशन से तो 1-2 पूछ ले, कहा डायरेक्शन से 1-2 पूछा ही जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, फिगर कटिंग वोटिंग उधर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो 10-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। देखिए कोडिंग डिकोडिंग मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है, क्यों जी? क्या कोडिंग डिकोडिंग। और भैया देखिए एक चीज़ आपको और करना है, आप इसकी जो है रीजनिंग हो या मैथ हो, आप जीएस को पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बनानी है। क्योंकि आप नोट्स से बनानी है, लेकिन शॉर्ट बनानी है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कट करिए और उनको शॉर्ट में लिखिए। अब आप किसी लिखित एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, 1 डे एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको टिक करना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट जो हमारे A, B और C से लगा कहाँ तक होते हैं? X, Y, Z। ये अल्फ़ाबेट A से लगा के Z तक ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD। कितने लोगों को इनकी प्लेस वैल्यू पता है? प्लेस वैल्यू मतलब ये कौन से नंबर में आते हैं। चलिए नहीं पता है, अगर आपका दिमाग एकदम खाली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नई मेमोरी में नई चीज़ें बहुत जल्दी से अपलोड होती हैं, डाउनलोड भी होती हैं। तो आइए पहले आज हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट नंबरों को कैसे आप काउंट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी, इज़ोटी। ये जो ट्रिक है रामबाण है, रामबाण। इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 5, 10, 15, 20 और 25, और इन सब के बीच का अंतर 5-5 का होता है। तो आप इनके बीच में बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से, समझ रहे हैं। चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमको अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पढ़ना है, अल्फ़ाबेटिकल के बारे में पढ़ना है, सभी चीज़ें समझाएंगे इसमें, समझ रहे हैं।
तो एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेस वैल्यू, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है ABCD। आज मैं बता रहा हूँ तुमको ABCD सुना होगा, ABCD AFGH IJKL MN OP QR ST UV WXYZ, समझे? चल अब देखिए आपको एक चीज बताते हैं आज कि देखिए A B C D यहाँ तक की तो प्लेस वैल्यू आपको बड़े आराम से पता, A1 B2 C3 D4, F से लड़का खरखराता है, ही करने लगता है, तो F भी आपको पता होना कि वो सॉरी D के बाद आता है E मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों E तो इजोटी से देख सकते हैं E कितने पे आता है 5 पे, तो देखते हैं इनके लिखते हैं एक पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D की 4 होती है, E की 5 होती है, इजोटी। अब जैसे ही आपके दिमाग में आएगा J 10 होता है इजोटी, J कितना होता है 10 होता है, O कितना होता है 15 होता है, E कितना होता है 20 होता है, और ये 26 होता है, ये 25 होता है, समझ रहे? अब आइए हम उनकी कुछ ट्रिक के बारे में जानेंगे, कुछ चीजें आपको याद करने के बताएंगे। आप अगर गौर से F को देखें तो इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, इनके जो बीच में है इन अक्षरों में ही आपको इनके नंबर आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दिखाता हूँ, देखो जो ये F बना है F की अगर यहाँ पे इसको हम इसको ऐसे ला के जोड़ दें तो ये क्या बन गया, आप ही बताइए क्या बन गया? ये ऐसा 6 नहीं बन गया, तो F6 हो गया नहीं हो गया? ये याद हो जाएगा, दोहराई में F6 G की बात करते हैं, G आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे, हम इसको अगर इतना भाग ना समझे ऐसे समझ होता है, ये क्या अगर इसको कीजिए 7th नहीं दिख रहा तो G7, मैंने भी ऐसे याद किया, बहुत सरल है। अगर आप H की देखें तो G7 H की बात करें, H अगर आप देखें तो इसको अगर 10 मिला दे इसको इधर मिला दे और बीच में ये दिखाई देना चाहिए, तो ये क्या दिख रहा है आपको? दिखा कुछ? क्या बन गया H8, H की प्लेस वैल्यू क्या हुई 8 हुई। कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको याद ही करना है। I ये तो इस तरह नहीं बनता, I बना करता है ऐसे, तो I में अपने आप से दिख रहा है I9 होता है, J10 होता है, समझ में आएगा? हाँ अच्छा 11 के देखें, ये के आपको कैसे देखना, ये अगर देखें 1 और 2 लाइन, ये जो 2 लाइन है आपस में काट रहे हैं, इनको हम कटवाए नहीं, इनको हम इधर से खड़ा कर दें, चलो खड़ी हो जाओ तुम ऐसे, तो ये 11 नहीं बन गया। आप खुद देखिए, आप इनको देखिए 1 और 2, तो आप इनको ऐसे खड़ी कर दो, यहाँ ना जोड़ करके देखिए, ये ऐसे आ रहे ऐसे, समझ? तो ये तो है, ये फैला समांतर नहीं, 11 हो गई। L देखो आपको याद करनी है, L 12, M की ट्रिक बताते हैं। अगर आपने देखा हो ये क्या है, देख रहे हैं 13, तो अगर हम ये जो M ऐसे बना है इसको हम ऐसे बनाते हैं, और 1 नंबर वाली चल रही 1 और 1 ऐसे लगा दो, तो क्या बन गया 13, M 13, N की होती है 14, आपको याद रखनी है। इसके बाद क्यों आप भूल जाएंगे क्या? अरे भाई पहली बात तो आप J के बाद तुरंत
इजोटिक जो के बाद क्या आता है 10, 11, 11, ये भी बहुत आसान है। और इसके बाद तो 14 आपको याद ही रहेगा। 15 के बाद क्या था 14, ओ के बाद क्या था NNO, ठीक है, MNO, समझ रहे हैं। P 16 होता है, याद रखना है आपको, इतना तो याद है। क्यों 17, R 18, R के लिए देखो मैं बताता हूँ। ये डंडा खींचा, ये ऐसे है, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो, R कितना हो गया 18 हो गया, R 18 हो गया। S की बात करें मैं, S अगर ये 18 हो गया तो देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ये ऐसे बना, इसको ऐसे कर दीजिए, 9 हो गया, 9 कर लग रहा है, ये आप ऐसे करिए, ये क्या बन गया 9 बन गया, और एक भी चल रहा, तो आप खट से जान जाएंगे S 19। और आप एक चीज़ और पता लगा, टी के तुरंत पहले क्या आता है, पहले टी के पहले 19 आता है, हम पता S 19, और 20 के बाद क्या आता है 21, U 21, V 22। अब देखिए हमने ये जो लाइन ये ऐसे वाली है, यहाँ जानी आपकी बारी ऊपर की, और अब की बारी ये एक बार हो चुकी है, तो एक बार अब हम एक बढ़ा के लेते हैं दोनों को, 23 हो गया। W की बात करें अगर, हमने एक बार देख लिया, W हमने देखा, क्यों जी W देखा कि 3 ऐसे बनता है तो पता, लेकिन अब की बार एक नहीं लेंगे, अब की बार 2 लेंगे, क्योंकि एक बार ले चुके हैं, तो एक और एक कितना मिल गया, एक और W मिल गया, कितना हो गया 6। X की बात करें, X में देखो, अगर आप इसके देखो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक, मैं तो ऐसे ही याद कर रहा था, 1 2 3 4 बिंदु, तो इधर लिखूंगा 4 बिंदु है इधर लिखूँ। अब 2 कितनी लाइन कट रही है, 1 और 2, 24, 25 और 26, आपको याद ही रखना। तो ये रही आपको कुछ प्लेस वैल्यू, इनको याद करिए। और आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क, इधर साइड में लिख दूँ, होमवर्क करना, होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिख भी देना एक बार, ये सब चीज़ें लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या अपने कॉपी में लिख लो, कॉपी में भी लिखना है। होमवर्क क्या है, आपको कम से कम 1 2 3 4, ये अपने नाम की, जैसे मेरा नाम क्या है निर्भय कुमार, निर्भय, तो N की कितनी होती 14 होती, I की 9 होती, R की 18 होती, B की 2 होती, H की 8 होती, A की 1 होती, Y कितनी होती 25। ऐसे करके आप अपने जिसका भी नाम मिल जाए, जिसका भी नाम, उसी का नाम लिखो, उसकी प्लेस को लिख डालो, खट से याद हो जाएगा, और फिर आपको इतना कठिन नहीं है यार, ठीक है। चलिए, तो कैसी रही आज की हमारी ये रीजनिंग सिलेबस और इंट्रोडक्शन की क्लास। चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी हो आपको क्लास, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय बॉय। ओके, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। थैंक यू।